अब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करते हैं, वो आएंगे और आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए भारत माता की। आज इस कर्पूरी ठाकुर जी के धरती से और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सर्वप्रथम कोई नेता जिसने सबसे पहले चिंता किया कि उनको भारत रत्न देने का काम किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी चिंता की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया। एक बार स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर अमर रहे का पूरा नारा लगाने का काम कीजिए। बोलिए कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के विकास पुरुष और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में बिहार के विकास की चिंता किया, बिहार में न्याय के साथ विकास हो इसकी कल्पना की, और जिन्होंने न्याय से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि यात्रा तक आपके बीच में आने का काम किया, वैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, बिहार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, यहाँ की माननीय सांसद संभवी चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए। पिछले साल हम लोग न्याय यात्रा के साथ प्रगति यात्रा में आपके बीच में आए थे, और प्रगति यात्रा में कई योजनाओं की शुरुआत करने का निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया था। आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, एक एक योजना की समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और एक एक योजना आज के तारीख में सबकी शुरुआत हो गई, और कई योजना ऐसे हैं जो पुल बन रहे हैं, कई जगह पर्यटन का केंद्र बन रहा है, जो और कई जगह अप्रोच रोड बनाने का काम किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो साल से उस पूरे वादे को 2026 में लगभग सभी कार्यों को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार कर रही है साथियों। लेकिन साथियों याद कीजिए, बिहार कैसा बिहार था। आज से 20 साल पहले बिहार को याद कीजिए। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए की सरकार में 2005 में सत्ता में आए साथियों, आप याद कीजिए, गांव में बिजली नहीं होता था, गांव में सड़क नहीं था, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं था, पंचायतों में पंचायत भवन नहीं था, और पंचायतों में हाई स्कूल नहीं हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरी व्यवस्था को बदला, और 20 साल में आपके यहाँ विकास की जो किरण है गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। उससे बढ़कर नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और जब घर घर बिजली पहुंचाया, याद कीजिए, जब घर घर बिजली नीतीश जी ने पहुंचाने का काम किया, पिछले साल जब हम लोग एनडीए का सम्मेलन कर रहे थे,
महिलाओं का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, तो कई लोगों ने इच्छा जाहिर किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमको बिजली बिल बहुत आता है, हमको सहयोग करने का काम कीजिए। हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया कि 100 यूनिट बिजली बिहार के आम लोगों को मुफ्त देने का काम किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा 100 नहीं 125 यूनिट बिहार के तमाम लोगों को बिजली मुफ्त देने का काम कीजिए। और जानकर खुशी होगी साथियों, जिस बिहार में 17 लाख लोगों को ही बिजली कनेक्शन था, आज नीतीश जी के राज में 2 करोड़ 14 लाख लोग बिजली कनेक्शन ले चुके हैं, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख डोमेस्टिक यूज के लोग कनेक्शन लेने का काम किया। और 1 करोड़ 90 लाख में से कई ऐसे परिवार हैं साथियों, 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है जो पिछले 7 महीने से बिहार में जो बिजली बिल है उसका 0 आ रहा है, उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यह है बदलाव। और जब सब महिला संवाद में लोगों ने यह चर्चा किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जब यह सूचना आई कि महिला चाहती है कि हम और रोजगार करें, जीविका दीदी और रोजगार करना चाहती थी, महिलाएं और काम करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 1 करोड़ 56 लाख ऐसी महिला बने जिनको सीधे उनके अकाउंट में पैसा देने का काम किया गया। और जब हम लोग इस पूरे यात्रा में घूम रहे हैं साथ, तो कई बहनें ये बताने का काम कर रही है कि हमको जो राशि उपलब्ध हुआ उससे हमने बकरी खरीदने का काम किया, बकरी पालन करने का काम कर रहे हैं, हम बकरी पालन करने का काम कर रहे हैं, हम दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, हम सिलाई मशीन खरीदने का काम कर रहे हैं। और आगे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो बहनें रोजगार करते रहेगी उसको आगे भी 2 लाख तक का रोजगार करने का मौका बिहार की सरकार देने का काम करेगी सर। लेकिन साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों में हाई स्कूल खोला, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिनों जब समीक्षा किया था तो ये लगा कि डिग्री कॉलेज कई जगह हमारे उपलब्ध नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने तय किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि बिहार का ऐसा कोई भी प्रखंड नहीं होगा जिसमें डिग्री कॉलेज अगले 2 वर्षों में उसको पूरा करने का काम किया जाए। इसलिए करने आया, निवेदन करने आया कि अब तो बिहार गांव में बिजली, गांव में सड़क, गांव में पानी की व्यवस्था हो गई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि आगे का जो 5 साल है इसको रोजगार के लिए डेडिकेटेड करना चाहिए। और इस बार तय किया है कि इस बार जो इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। और इंडस्ट्री के लिए आपने देखा कि इस तरह जमीन हम 1 रुपया में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं कि जो बड़ी फैक्ट्री लगाएगा उसको हम रोजगार देने, क्योंकि बिहार के नौजवानों को यदि 1000 लोगों को रोजगार देने का काम करे, 500 करोड़ से अधिक राशि बिहार में इन्वेस्टमेंट करने का काम करे, तो उसको मात्र 1 रुपया पर जमीन देने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। क्योंकि बिजली हो गया, सड़क हो गया और हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं होगा तब तक लोग रोजगार लेने के लिए बाहर जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, एनडीए की सरकार ने तय किया है कि आज आपके बीच में इस बार हम लोग चाहे वो जीसीसी आईटी पॉलिसी हो उसको लाने का काम किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के माध्यम से कैसे हम फैक्ट्री को लगाने का काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री का कॉरिडोर कैसे बन सकता है उसको बनाने का काम किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने तो एक तरह से आप समझिए कि जंक्शन जो है समस्तीपुर को ही बनाया है। पटना से पूर्णिया सड़क जाएगा उसका भी जंक्शन आप ही के यहाँ होगा। मुजफ्फरपुर से आपको बरौनी 4 लेन जाएगा उसका भी जंक्शन आप ही के यहाँ आएगा। दरभंगा से आमस जो सड़क जाएगी उसका भी 4 लेन का केंद्र आप ही होंगे। इसलिए विकास की किरण
लगातार समस्तीपुर पहुंच रहा है और इस समस्तीपुर को और इंडस्ट्रियल हब बनाना है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है साथियों। और मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर आग्रह भी है, निर्देश भी है सब लोगों कि इस देश में अच्छे रोजगार करने के लिए तो लोग जा सकते हैं, कोई अच्छा नौकरी करने जा रहा है जाए, देश जाए विदेश जाए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है तो उसको हम जरूर चिन्हित करेंगे और अगले 5 वर्षों में उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बिहार के अंदर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार देख करेगी। इसलिए साथियों, आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से मैं तमाम लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके जिले में जो 10 सीटें थी उसमें आपने 8 सीट जिताकर बिहार में जो थंपिंग मेजॉरिटी, बिहार में 202 सीटें जिताने का काम किया। इसके लिए भी मैं समस्तीपुर के तमाम कार्यकर्ता और तमाम आम जनता को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए आज समृद्धि यात्रा में मैं फिर से नीतीश कुमार जी का स्वागत और धन्यवाद इस समस्तीपुर के जिले में करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।